बहुत सुखद फीलिंग रहेगी, आत्मा संतुष्ट होती चलेगी दिनों दिन। आज की मुरली में एक और सुंदर बात थी। आज की मुरली पता किस पे थी? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत पहले जब दादी गुलजार छोटे थे, ये लोग लखनऊ में गई सेवा के लिए, तो लखनऊ में ये एक युगल ज्ञान में निकले सिंधी, नाम था राम और सावित्री। तो सिंधी में दादा कहते हैं ना, तो उनका नाम दादा राम। पैसे वाले थे, एकदम ज्ञान में आ गए, अच्छी तरह से अपना घर दिया ज्ञान सेंटर के लिए। उस टाइम यज्ञ में बेगरी पार्ट से यज्ञ निकला ही था, 60 के आसपास की बात है। इन्होंने बहुत सारा धन की मदद करके बाबा को मदद की, बेगरी पार्ट से बाहर आने में, सेवाएं आगे बढ़ाने में। और केवल संपर्क संबंध वाले लोग नहीं थे, अच्छे वारिस बच्चे उनको भी जोड़ा ज्ञान में। यहाँ हमारे म्यूजियम में रहे दादा राम, 2-2.5 साल रहे होंगे। हम रोज जाते थे, बहुत अच्छे। सावित्री बहन बहुत पैसे वाले होते भी खाना खिलाने की सेवा में लग जाती थी। तो बच्चों को भी ज्ञान दिया। दादा का शरीर छूटा और इन्होंने हांगकांग में, इनका परिवार था, वहाँ सेवाएं शुरू की, अपना घर दिया। फिर एक लड़का लंदन में चला गया, उसने वहाँ सेवाओं में बहुत मदद की। एक अमेरिका में, वहाँ उसने मदद की। तो पूरा ही परिवार, एक अच्छा परिवार। तो बाबा इन्हें बहुत प्यार करता था। उनकी एक कहानी सुना देता हूँ जो मुझे बहुत याद रहती है। सन 74 में ये सावित्री बहन 3-4 साल के बाद मधुबन में आई, हांगकांग से। अब आई तो इसने कहा दादी को बाबा से मिलना है मुझे। माह शायद सितंबर का था, बाबा का प्रोग्राम तो नहीं था, पर गुलजार दादी यहाँ थी। तो भाई प्रोग्राम तो नहीं है। अगले दिन गुरुवार था, उसने रिक्वेस्ट की मेरी ओर से भोग लगाया जाए और बाबा को निमंत्रण दो। लेकिन बाबा ने ऊपर दिखा दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्रामा। ड्रामा माना नहीं आ सकते। अब ये बहुत निराश हुई कि मैं 4 साल के बाद आई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँ। तो दादी ने इसे कहा भाई तुम शायद रात बाबा के कमरे में योग करो। तो अगले दिन उसने शायद रात बाबा के कमरे में योग किया और अगले दिन फिर कहा बाबा से रिक्वेस्ट करो, भोग लगवाया और बाबा आ गए। हाँ, राजी हो गए बाबा। तो बाबा ने जो पहली बात कही थी ना, मुझे क्यों याद रहता है, उसका कारण वो पहली लाइन थी। छोटी सी मुरली चली, फिर उनसे बाबा मिले, टोलिया दीदी थोड़ी देर में चले गए। तो बाबा ने कहा जो बच्चे, वो सिंधी शब्द है आप लोग समझ सकेंगे, आईवेल के समय, आईवेल माना जब परिस्थिति का समय हो, इमरजेंसी पीरियड, जो बच्चे आईवेल के समय बाप को मदद करते हैं, बाप बंध जाता है समय पर उनको मदद करने के लिए। हम सब के लिए सुंदर बात है ये, इसलिए मुझे याद रही बहुत। चाहे मदद धन की हो, लेकिन किसी भी तरह की मदद है। अभी ज़रूरत पड़ गई कि भाई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ और हमें सारी रात उनको मदद करनी है, तो दौड़ जाएंगे ना भाई बहनें सब। यह है समय पे मदद करना। तो बाबा उनके लिए आए और इसलिए कहा बाप दादा को आना पड़ा। जो भक्ति में है ना, भक्तों के प्यार में भगवान को भी नियम बदलते देखा गया। नियम बदल दिए भगवान ने भक्तों के प्यार में। वो यहाँ की कहानियाँ हैं। तो वो उनका परिवार आया हुआ था, जो आज जो मुरली चली ये उनके परिवार के सामने थी। नाम आ रहा था ना, इसलिए आपको मैंने एक कहानी सुनाई। तो बाबा उन्हें एक बात कह रहे थे, उस पर अब हम चर्चा करेंगे कि तुम अपने भाग्य को नहीं जानते, बाबा जितना तुम्हारे भाग्य को जानता है तुम उतना नहीं जानते। स्वमान के लिए बाबा ने यही कहा,
बाबा जितनी ऊंची नजर से तुम्हें देखता है, उतनी ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। बहुत ऊंची नजर से हमें वो देखता है। ये मेरे बहुत भाग्यवान बच्चे हैं। अब अपने भाग्य को जरा देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुरली में आज बाबा ने एक सुंदर भाग्य बताया हम सबका। बोलो किसे याद है? आदि पिता से मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य। हम सब मिल रहे हैं ना, ब्रह्मा आदि पिता, नेक्स्ट टू गॉड। इस संसार की सबसे महान आत्मा जो श्री कृष्ण बनती है। इस संसार में तो शिव से ज़्यादा श्री कृष्ण का गायन पूजन है ना। तो उसके साथ रहना या उससे मिलना या उसकी पालना पाना, ये बहुत बड़ा भाग्य है, या उसकी समीपता होना। अब हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, सभी अपने जीवन को महत्व देंगे। संसार की मोह माया से निकलकर सभी बाबा के पास आ गए ना। बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा भाग्य है, जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसे जान भी नहीं पाए विद्वान और शंकराचार्य और महामंडलेश्वर। पता भी नहीं चला वो क्या है। ब्रह्मा है, उसको ब्रह्मदेव कहते हैं, वो सबसे बड़ा है, या विष्णु है, या महादेव जी हैं, क्या है, कौन है आखिर वो? ये देवियां कौन है जिनकी पूजा हो रही है? क्या है ये सब, क्या चल रहा है? लोग ढूंढ रहे हैं, फाइनली किसी को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है भाई, पूजा हो रही, लोग कर रहे हैं, हम भी कर लें। एक बार हम शंकराचार्य से मिलने गए उत्तराखंड, जोशी मठ है हिमालय में। तो वो तो वहाँ नहीं था, उसका मुख्य शिष्य था। उसने हमें आश्रम में ही अपने रखा, हमें खाने पीने का सब साधन दे दिया, बनाओ खा लो। और फिर हमें उसने सारे में घुमाया। तो जो एक वंडरफुल चीज़ देखी कि वहाँ अष्टभुजाधारी दुर्गा की बड़ी भव्य मूर्ति है, अति भव्य। मैंने पूछा ये क्या यहाँ? कहा शंकराचार्य जी 4 घंटे रोज इनकी पूजा करते हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म का हेड माताओं की पूजा कर रहा है। वैसे कह देते हैं माताओं को देखो भी नहीं और पूजा कर रहे हैं। हमने उनसे ज़्यादा डिबेट तो नहीं की, क्योंकि हम उनके मेहमान थे, बेचारा नाराज होगा। पर हम सोचते रहे, बाबा मुरलियों में कहते हैं सन्यासियों को पूजा पाठ देवी देवताओं की आराधना करने का अधिकार नहीं है, निवर्ति मार्ग है ना। ये बात शास्त्रों में भी है। पर और कुछ नहीं कर सके तो पूजा ही सही। तो संसार के बड़े बड़े विद्वान कुछ भी जान नहीं पाए, इसलिए छोड़ ही दिया, भौतिकता की ओर चले गए सब। और हम लोग, कोई प्रश्न है जिसका उत्तर माताओं के पास नहीं है? बोलो माताएं, है कोई दुनिया में ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपके पास नहीं है? जो ज्ञान छोटा छोटा हमें लगता है, शास्त्रों के लिहाज से वो बहुत गुह्य ज्ञान है। हम आत्माएं हैं, हमने तो एक लाइन में जान लिया। शास्त्रों में इसी की खोज होती रही, मैं कौन हूँ। और ये तो बिल्कुल पता नहीं चला कि कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। इसके बारे में तो थोड़ा बहुत चर्चा हुई, आत्मा हूँ। पर मैं मन हूँ या बुद्धि हूँ, ये शरीर हूँ या सूक्ष्म शरीर हूँ, मन बुद्धि आत्मा से अलग है या उसमें ही है, कन्फ्यूजन रहा। हमारे सामने स्पष्ट है ना। और कहाँ से आए, ये तो माताओं ने अपने छोटे बच्चों को भी सिखाया हुआ है। बच्चे मेले में खो जाते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हो? परम धाम से। और पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, भाई परम धाम कहाँ है? देखो नक्शे में परम धाम कहाँ है? बाप कौन? शिव बाबा। अब ये भी वंडरफुल बात, बच्चों को भी पक्का करा दिया ना। और अगर किसी बड़े सन्यासी से आप पूछो, अगर वो समझदार है तो कहेगा भाई पता नहीं इस चीज़ का। तो कितना बड़ा भाग्य है कि सत्य ज्ञान को पाकर हम सब संतुष्ट हुए।
खोज नहीं रही, भटकन नहीं रही। कहीं जा भी रहे मंदिरों में तो पता है ये सब कौन है, भटकने नहीं जा रहे हैं। मंदिर में जाके भी नशा चढ़ जाता है ना, किसकी पूजा हो रही है, किसकी हो रही है? वाह, माताओं को भी नशा चढ़ गया, हमारी हो रही है। तो कितना बड़ा भाग्य है। गिनो अपने भाग्य को। उठते ही कौन मिलता है? बोलो जरा, भाइयों को कौन मिलता है? और दुनिया में उठते ही लोगों को क्या मिलता है? एक तो देर से उठते हैं, उठते ही कोई ना कोई टेंशन, उठते ही अखबार पढ़ेंगे, उसमें खराब समाचार सुनेंगे, यहाँ ट्रेन हादसा हो गया, इतने लोग मर गए। कितना बड़ा भाग्य दिया। आँख खुली, प्रभु मिलन, उसकी दृष्टि, उसके आशीर्वाद का हाथ सिर पर। अपने भाग्य, फिर उसकी पढ़ाई। पढ़ाई कोई छोटा भाग्य नहीं है। दुनिया में भी कोई हायर एजुकेशन ले ले, उसको भाग्यवान माना जाता है ना। अच्छी नौकरी मिल जाए और भाग्यवान माना जाता है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, और पद क्या मिलेगा? देवी देवता नहीं, राजाई मिलती है। राजाई, रजाई नहीं, राजाई। छोटा भाग्य है। ऐसा भाग्य कि 2500 साल तक कमाना ही नहीं है, इतना पैसा दे दिया है। अब तो सब अपने बच्चों को इतना देते हैं कि आराम से खाएं, भले ही शराब पिएं। और भगवान ने इतना माल पानी दिया, 21 जन्म संपूर्ण सुखी निरोग काया, देवी देवता स्वरूप, कोई कमी नहीं। देवताओं के खजाने में कोई कमी नहीं, भरपूर चमकते हुए चेहरे, कंचन काया। और महल कैसे होंगे? एक एक माता के पास घर कितना बड़ा होगा? दिल्ली जैसा होगा। अरे वाह, तो घूमेंगी कैसे अपने घर में? तो एक भाई बड़ा मजाक किया था, कहा दिल्ली जैसा महल होगा तो बाथरूम आबू जैसा जरूर होगा। भाई भी बड़े मजाकिया होते हैं ना। कहा दूध की नदी बहती हैं, तो कहा हम तो नदी में ही थोड़ी सी दही डाल देंगे, सवेरे सारी दही जम के मिल जाएगी। कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा भाग्य मिला है हम सबको। हंसना सिखा दिया ना बाबा ने, अंदर से हंसना सिखा दिया। लोग तो बाहर की हंसी करते हैं। आजकल तो लाफिंग क्लब्स खुल गए हैं, हंसना भूल गए तो वहाँ हंसो जोर जोर से, बनावटी हंस लो, खुल जाए दिमाग की सलवटे, पर खुलती नहीं, फिर सिकुड़न आ जाती है। हमें आंतरिक खुशी दी है। तो हम जैसा भाग्यवान, हमारे दिल से आवाज निकले, जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो, जिन्हें भाग्य बनाने की कलम ही मिल गई हो। लिख दो जो लिखना है। अपने ही हाथ में कलम आ जाए तो क्या लिखेंगे? सोच लो। तो ऐसे भाग्यवान, जिनकी चिंता स्वयं भगवान करे, जिनको वो सदा साथ दे, अपने भाग्य को याद करेंगे तो ये जो कुछ लोगों के चेहरों पे उदासी दिखाई दे रही है ना, भाग जाएगी। भाग्यवान चेहरे, भाग्यवान आत्माएं और परेशान। बाबा भी कहते हैं सब भगवान के बच्चे और परेशान। बाबा को अच्छा ही नहीं लगता, मेरे बच्चे और दुखी। लोग कहेंगे ना पहले अपने बच्चों को तो ठीक करो, पीछे हमसे बात करना। तो भगवान को भी लज्जा आएगी ना, हम ऐसा काम ना करें। चेहरों पे ऐसी रौनक रखें, लोग देखें ये अलौकिक लोग हैं, ये हमसे अलग हैं, इनको कुछ ज़्यादा प्राप्तियां हो गई हैं, ये बहुत सुखी हैं। तो छोटी छोटी बातों को हल्का करें। बहुत लोगों के मन पर दूसरों की बातों का प्रभाव रहता है। कोई घटना हो गई, उसका प्रभाव रहता है। निकलें उससे।
बातें कीमती या हमारी खुशी कीमती? अपने से बात करें, जिस बात से मैं उदास हूँ उस बात की कीमत कितनी है, और मेरी स्थिति की, मेरी खुशी की, मेरे आनंद की, मेरे योग की कीमत कितनी है। बीमारियों के बारे में भी चिंतन करें। बीमारी देह को है, देह की बीमारी मुझे परेशान नहीं कर सकती, देह की बीमारी मेरी खुशी को नहीं छीन सकती। तो आप देखेंगे आपकी खुशी के आगे बीमारी भाग जाएंगी। खुशी और प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। उसके आगे बीमारियां ठहरती नहीं हैं। इसलिए सवेरे सवेरे जितना अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करके मन को आनंदित करेंगे, बीमारियां भाग जाएंगी। आपके परिवार में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुशी के वाइब्रेशंस आपके परिवार को भी खुशनुमा बना देंगे। और माँ ही उदास हो, परिवार उदास। माँ को गुस्सा आता हो, दूसरों को तो कह भी नहीं पाएंगे ना शांत रहो, वो कहेंगे पहले तुम तो रहो, शिक्षा दे देंगे। इसलिए अपने चित्त को बहुत अच्छी तरह शांत करना है, यही हमारी विवेकशीलता है। मैं आप सबको कुछ और भी कहना चाहता हूँ। बात तो खतरनाक है, लास्ट अंत उससे नहीं करेंगे क्लास का। अभी रेलवे हादसा हो गया ना मुजफ्फरनगर, हमारा नेटिव प्लेस है इसलिए ज़्यादा समाचार मालूम हुए। टीवी पे तो दिखा रहे थे 24-25 लोग मर गए और कुछ 100 घायल हुए। 400 आ गए आज आंकड़े, इससे बहुत ज़्यादा। आप सोचो 14 डब्बे गए, कुछ डब्बे बिल्कुल पिचक गए, मिल गए हैं। 23-24 लोग नहीं मरे, एक जीरो और लगा दो आगे। वो तो सरकार की नीतियां होती है ना। बता दूं, टीवी कैमरा आगे लगा हुआ, मैं सोच रहा बताऊं या नहीं बताऊं। वहाँ आसपास के गांव के लोग गए थे मदद करने, उनमें हमारे भी लोग थे कुछ। उन्होंने बताया रात को बसें मंगाई हैं सबको भर के। तो जिन्होंने ये सीन देखे उनको रात को नींद नहीं आई। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है हमें। एक पहलवान गांव का, नाम उसका मोटा पहलवान है, थोड़ा मोटा है। उसने कहा मैं भी चलूँगा मदद करने। लोगों ने उसे कहा छोड़ दो, पुलिस आ गई है मदद के लिए, जो दूसरी टीम है मिलिट्री की वो आ गई हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे गांव के पास हुआ, मैं भी चलूँगा। चला तो गया, लेकिन जिस स्कूल में डब्बा घुस गया ना, पता चला ना, एक घर में घुस गया, एक डब्बा उछल के एक स्कूल में घुस गया। उस स्कूल में ही लाशें रखी थी। अब उसने ऊपर से दीवार से देखा और उसका हाल खस्ता हो गया। कहा अब मुझे वापस ले चलो। उसको चक्कर आने लगे, खाना नहीं खाया गया, सोया नहीं। तो मुझे याद आया बाबा के महावाक्य, देख भी नहीं सकेंगे, ऐसा ही हाल है। आज मुझे बता रहे थे वहीं से लोग, कईयों के सिर कटे अलग पड़े हैं, हाथ और पैर बिखरे पड़े लोगों के अलग। चोर भी बहुत होते हैं ऐसे टाइम में। एक लड़की डब्बे के नीचे फंसी हुई है, 3 लोग उसके पास हैं, वो उन्हें कह रही मुझे निकाल दो यहाँ से, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगी। उसका पर्स लेके भाग गए तीनों, उसको नहीं निकाला। चोर और पापियों की भी तो कमी नहीं ना। तो ऐसी खतरनाक सीन बहुत होने जा रहे हैं। आज मैंने भी अपनी टीवी खोली 2 बजे, तो उसी हादसे के 50 न्यूज़ दिए उन्होंने 5-7 मिनट में। उसमें बहुत डिटेल था। और गड़बड़ हुई, देखो गड़बड़ कैसे लोगों से होती है। रेलवे लाइन होती है ना, उस पर काम चल रहा है, नहीं स्टेशन मास्टर को पता किसने उनको काम दिया हुआ। स्टेशन मास्टर को पता होगा तो ट्रेन की गति धीमी कराएगा ना, 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलनी चाहिए वहाँ। अब ड्राइवर ने जब देखा ये तो गड़बड़ है यहाँ सामने, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। फुल ब्रेक लगा देते हैं ना, उससे
इंजन सहित 4 डब्बे तो आगे दौड़े और बाकी पलट गए सब। तो देखो छोटी सी नासमझी से कितना हाहाकार हो गया, हाहाकार हुआ है। इसको एक अच्छा विनाश कहेंगे, छोटा मोटा नहीं। वहाँ देखने वाला सीन देख ही नहीं सकते कोई। तो ऐसे सीन को देखने के लिए हमने तैयारी की है। और सीन देखना ही नहीं, हमें क्या क्या करना है, उन्हें मदद भी करनी है। गांव वालों ने बहुत मदद की, चाहे भोजन भी ले गए उनके लिए जो बचे थे, और मदद कर रहे थे। जब मिलिट्री आ गई और पुलिस, उनको हटा दिया, क्योंकि पता लग जाता है ना सबको कितने मरे, तो उनको हटा दिया, जाने नहीं दे रहे अब, ताकि किसी को पता ना चले क्या क्या हो गया है। तो हमें उन्हें सकाश भी देनी है, और ज़रूरत हो फिजिकली मदद भी करनी होती है। उनके खाने पीने का, दवाइयों का प्रबंध जो हम कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए, पर उन्हें वाइब्रेशंस देना। अब सोचो जो मरे उनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। मरने वाले मर गए, लेकिन जो जिंदे हैं और जो हाथे कट गए हैं, दुर्गति तो उनकी है ना। हमारी सकाश भी उनको चाहिए, और साथ में ये सब सीन देखने की ताकत भी चाहिए। सब कल्पना करो, हमारा कोई मर जाए, उसमें बुरी स्थिति हो जाए, हम किस स्थिति में रहेंगे। हमारा कोई अति प्रियजन उस दुर्घटना में आ जाए, हमारी क्या स्थिति होगी। क्या हम ये सीन देख सकेंगे? 100 लोग मरे पड़े हैं, खून बह रहा है, बुरा हाल। मरना वैसे नहीं कि डेड बॉडी है, बुरा हाल, हाथ कटे हैं, सिर कटा है, अंग भंग हुए हैं। क्या हम देख सकेंगे? सब विचार करेंगे। और अगर देखेंगे नहीं तो सकाश कैसे देंगे? अगर हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो हम उनको मदद कैसे करेंगे? तो साक्षी भाव, सकाश देना, अपनी स्थिति को अच्छा रखना, मदद करना उन्हें, ये हमारे कर्तव्य होंगे आने वाले समय में। अभी तो एक ही तत्व ने इस बार थोड़ा और ज़्यादा रंग दिखाया, बाढ़ ने, जल ने, लेकिन जब 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे, ये सब होने जा रहा है, तब हम क्या करेंगे? हमें अपने बारे में चिंतन करना है। अगर हम व्यर्थ में अपनी समय और शक्तियों को गंवाते होंगे तो क्या हम ताकतवर बन पाएंगे? सोच लो। यदि हम परिवारों में उलझ के रह गए हैं, उलझने हैं, उलझने बहुत हैं। मेरे पास 2, 4, 5 केस रोज आ जाते हैं उलझनों के। मैं माताओं को देखता हूँ, ये मैं सोचता हूँ ये बेचारी कैसे फंस गई हैं इस मोह ममता में। कहाँ ईश्वरीय सुख लेना चाहिए और कहाँ उलझ गए। उलझन तो सत्य होती है, हर व्यक्ति उलझ सकता है, परंतु अपने को उससे निकालना ये अपनी बात है, ये अपना ज्ञान है। तो उलझने बढ़ती जाएंगी। हमें अपनी स्थिति को अच्छा करना है ताकि आने वाली आपदाओं में हम संसार को मदद कर सकें। बोलो, तैयार हैं आप? सब सोचेंगे तैयार हैं, और ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल योग युक्त रहे हों, अच्छी स्थिति में रहे हों, साक्षी भाव धारण किया हो, अपने को बहुत पावरफुल बनाया हो, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि नेचुरल हुई हो। तब लगेगा कि तो देह है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी निकल गई। आत्मिक भाव, नहीं तो देह को ही देख के परेशान होंगे। आत्मिक भाव। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द था, अगली क्लास करेंगे। सुशील भाई याद दिला देना। योग लगाने वाले अलग, लेकिन हमें होना है योग युक्त। जो हमारा कंबाइंड स्वरूप है, वो एक बात कही बाबा ने, लेकिन और भी योग युक्त आत्मा किसे कहते हैं? कैसे हम योग युक्त रह सकते हैं? योग लगाने के बाद भी किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना? योग लगाना माना बैठ के योग करते हैं। कोई सवेरे 3 बजे भी उठ जाते हैं, अच्छा योग करते हैं, अच्छी बात है।
4 बजे से भी योग करते हैं, शाम को भी योग करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि योग करते करते भी हम योग युक्त नहीं हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहाँ मिसिंग है, गड़बड़ कहाँ है, ये हमें जानना चाहिए। कि योग अच्छा लगा रहे, 4 घंटे बैठते हैं रोज, फिर भी क्रोध जा नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ है। योग हम बहुत बैठ के करते हैं, फिर भी व्यर्थ में हमारी बहुत रुचि है, कहाँ गड़बड़ है। हमारे जीवन में रौनक नहीं है, कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, सभी इस टॉपिक पे चिंतन करेंगे। हमें योग लगाना भी है और योग लगाने के साथ अपनी स्थिति को योग युक्त भी बनाना है। तो अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत, ताकि हमारा हर दिन बहुत अच्छा हो और आने वाले दिन बहुत अच्छे हो जाएं और हम संसार के काम आ जाएं। ध्यान देना इस बात पे, हम संसार के काम आ जाएं, दुखियों को चैन देने वाले बन जाएं। जब उन्हें लगे कोई सहारा नहीं, हमारे वाइब्रेशंस उन्हें सहारा दाता का अनुभव कराएं। जब उन्हें लगे हम अकेले हो गए, तब प्रभु मिलन से उनका अकेलापन दूर करने वाले हम बन जाएं। तो सब चिंतन करना, अच्छे से अच्छा और क्या पुरुषार्थ करें। ओम शांति।